आप चाह रहे हैं कोई ऐसी चीज बताऊं जिससे डॉक्टरों की फीसें और तबीबों की फीसें हाँ, दोनों से बचा जा सके, आपकी अपनी फीसें से बचा जा बचा सके। जा सके अल्लाह और इंसान अकबर। फिट भी रहे फिट भी रहे। और इतना टेस्टी बनेगा। हाँ। आप पी लें अल्लाह के हुक्म से। आप ना कमेंट में हम्म, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं वो आपको और मुझे दुआएं देगी कि अल्लाह हमें अकबर। बाहर भी नहीं जाना पड़ा, हम्म, सर्दी भी खत्म हो गई, नमूनिया का भी इलाज है, सर्दी नजला जुकाम पट्ठों में खिंचाओ, यकीन करें ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हफ्ते में ना 1-2 दिन लाजमी पिए। हरारत जिंदगी है, ठंडक मौत है। मौत है। अब आय हाय। हरारत होगी ना तो आपको हाँ, बार बार रफा हाजत नहीं होगी। नहीं होगी। ये इतने अच्छे फायदे देगा कि आप हमें इंशाल्लाह कमेंट में बताएंगे कि अल्लाह हम तो मुकम्मल फिट हो गए, अल्लाह अल्लाह। पट्ठों में भी ताकत आ मतलब गई, पूरी जिस्म बॉडी में भी। जो है वो कायम हो गई है उसमें। आप हर्निया को ऑपरेट करवा लें, दोबारा फिर बढ़ दोबारा जाती। बढ़ जाती। इसका मतलब क्या है? हम आगे से उसको काट रहे हैं, उसका इलाज नहीं कर रहे। इलाज नहीं कर रहे उसमें। अरे आप उसका हम क्या करते हैं? हम उसका सबब ढूंढ के उसका इलाज करते हैं उसको ताकि वो हो ही ना, अननेसेसरी ग्रो करने से रोकना है। रोकते हैं। अब जो पेशेंट हमसे इलाज करवा लेता है उसे दोबारा होता ही नहीं है। दूध के अंदर हल्दी, देसी घी और शहद मिला के पिला दिया जाए, फौरन वो जो अंदर जख्म होता है, चोट लगे तो हील होना शुरू होती है, हरारत की वजह से तबीयत ठीक हो जाती है। अच्छा, शहद के तो ये फायदे हो गए। कोई ऐसी चीज है जो हमारे बड़े बूढ़े जो है ना वो जो पहले करते होंगे, शहद अवेलेबल होना खालिस थोड़ा सा मुश्किल हो, तो ऐसी चीज जो घर में होती ही होती है, शहद दी डब्बी मुक गई है, कुछ हो गया पर कारिश है चीज पई है, वो तुसी इस्तेमाल कर लो। बड़े बूढ़े कोई उनके उनके दौर की कोई चीज ऐसी। आप चाह रहे हैं कोई ऐसी चीज बताऊं जिससे डॉक्टरों की फीसें और तबीबों की फीसें हाँ, दोनों से बचा जा सके, आपकी अपनी फीसें से बचा जा बचा सके। जा सके अल्लाह और इंसान अकबर। फिट भी रहे। फिट भी रहे, जब उसे चौकस भी सर्दी रहे। नहीं लगेगी तो बीमार हाँ, नहीं तो होगा, फिर जब हाँ, बीमार नहीं होगा तो वो चौकस रहेगा। जाएगा नहीं। बिल्कुल सही। उसमें सबसे बेहतरीन चीज जो आबाओ अजदाद से चलता आ रहा है, अल्लाह अकबर। जब भी किसी का एक्सीडेंट होना, चोट लग जानी, गिर जाना या सर्दियों का मौसम आना, मौसम आना। तो एक चीज बड़ी जबरदस्त थी कि बड़ों ने कहना जाए दूध गर्म कर तो थोड़ी जी हल्दी पा। हल्दी पा ले, ओए होए 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 होए। अब वो बड़ों की बड़ी बातें होती हैं। बातें होती हैं। आज साइंस भी कह रही है कि इन्फेक्शन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए हल्दी से बढ़कर कोई चीज है ही कोई नहीं दुनिया चीज में। है ही नहीं। अल्लाह अकबर। यानी कि पहले साइंस ने आज कहा, हाँ, हमारे बाओ-अजदाद तो हमसे छोटे होते से हम देखते ही आ रहे ये हैं करते आ रहे थे। हाँ हाँ। कि जब भी चोट लगनी है, एक्सीडेंट होना है, हम्म, तो फौरी तौर पे इसको ना दूध गर्म करके उसमें हल्दी डाल लें। हल्दी डाल दे। उसमें देसी, जब ये ना पहला काम क्या करते, 2 तरह का तरीका होता है। अगर आपको सर्दी लग गई है तो उसके लिए, एक चोट के लिए है जी, दूध के अंदर हल्दी, देसी घी और शहद मिला के पिला दिया जाए, फौरन वो जो अंदर जख्म होता है, चोट लगे तो हील होना शुरू होती है, हरारत की वजह से तबीयत ठीक हो जाती दूध के अंदर हल्दी और वो है, शहद और देसी शहद घी। और देसी घी। देसी घी, अच्छा। अगर शहद ना हो, हाँ इसका अल्टरनेट आज सुन लें, हाँ। देसी गुड़ अच्छा वाला। ओए होए होए, वाह वाह एक वाह बंदा अफोर्ड नहीं वाह। कर हाँ सकता हाँ, या जैसे आपने कहा अच्छा अवेलेबल नहीं मिलता है, नहीं है, मिलता नहीं है। हाँ, देसी गुड़ ले देसी लें, गुड़ उतना ही इंशाल्लाह काम करेगा। शहद जितना। यस, अल्लाह गुड़ कमाल अकबर। की चीज है। अल्लाह अकबर। गुड़ के इस ऊपर पे अलग इंशाल्लाह हम जब अलग पूरा अलग प्रोग्राम अलग करेंगे, करते आप कहेंगे ये दर्दों का भी इलाज है, ये हैं। खांसी का भी इलाज ये है, ये करते हैं। कब्ज का, हाँ, इतने अल्लाह इसके इलाज है। इलाज है। इंशाल्लाह इसके ऊपर ये करेंगे, करते हैं। इसमें गुड़ मिला लें। हाँ अब आते हैं सर्दी। हाँ। आपको ठंड लग रही है, सर्दियों का मौसम है, जो हमारे बाओ-अजदाद करते थे। यकीन करें ये मेरे मतलब ये सबसे ज्यादा चलने वाला नुस्खा है, जो मैं लोगों को कहता हूँ कि सर्दियों में इसे ना भूला करो। ना भूला करो। अच्छा। सबसे पहले दूध ले लें। हम्म, आपने दूध ले लिया, फॉर एग्जांपल आधा किलो ले लिया हाँ या पाव ले लिया, जितनी गुंजाइश, उसको गर्म करें। जब ओके। अच्छी तरह गर्म हो गर्म जाए, हो गया। अब उसको ना गर्म होने के बाद आप अंडा लें देसी, अगर देसी ना हो तो फार्मी भी ले सकते हैं। हाँ चले। अब देसी अंडे को तोड़ के फेंट लें, अब हम्म, उसके अंदर डाल दें। ओके। कई ना दूध पहले गर्म करने से पहले ही डाल देती हैं, फिर उसकी थोड़ी सी स्मेल आती है, तो मैं अक्सर कहता हूँ अच्छा, दूध पहले उसको बॉईल कर लें पूरी तरह, पानी पूरा जब पानी वो दूध दूध गर्म हो जाए पूरा ना, उबल गया। फिर अंडा फेंट के उसमें डालेंगे ना, हाँ तो वो ऐसा टेस्ट आएगा जैसे अंडा ना उबला हुआ होता है, अच्छा, तो इसका वो टेस्ट एक अच्छा आ जाए, हमक सी जो होती है वो वो नहीं खत्म हो आएगी, वो जाएगी। नहीं आएगी। बड़ा ये आपके इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम में आज तक नहीं बताया, आज के प्रोग्राम में इसलिए आपको बता रहा हूँ। अक्सर लोग वो उसकी स्मेल जो हमक होती है उसकी वजह से नहीं पीते। नहीं बच्चे नहीं पीते। हाँ यस, हाँ हाँ। जब वो गर्म हो जाए उसके बाद अंडा फेंट के उसमें डाल दें, डाल 2-3 मिनट उसे पकाएं। हाँ
पकाने के बाद उतार लें। हाँ। अब उसे कप में डालें या प्याली में डालें, प्याली में डाल डालें। लिया। अब उसके अंदर वो आपने देसी घी 1 चम्मच, हल्दी चम्मच का चौथाई हिस्सा, और उसमें आप अगर शहद मिलाना चाहें अच्छा मौजूद है, उसमें भी मजीद चीजें डाल। हाँ, ओए होए। अगर शहद मिलाना चाहें अच्छा मौजूद है, वो शहद मिलाएं 1 चम्मच। ऐ तुसी रात दा खाना दस रहे हो कि सिर्फ ये कह लें कि बड़ा हैवी एनर्जी हो बूस्टर है। जाएगा। हाँ, बड़ा हैवी हो जाएगा। और मैं कहता हूँ ये अगर इस बंदा पी के ना हाँ। 2-3 घंटे कुछ ना खाए, हाँ। उसके अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जी हीट पैदा हो डेवलप जाती होती है, है उससे। क्योंकि वो अपन देखिए हम कोई भी चीज खाते हैं ना, उसको जुज़्वे बदन तो बनने दें, बनने दें, उसको वो टाइम तो डाइजेस्ट तो दें, होने दें। टाइम तो दें पूरा। पहले लोग पहले क्या कहते थे, कहते थे आपने मुरब्बा आमला सुबह नाश्ते में खाया ना, तो हाँ। दोपहर को खाना खाएं, ताकि उसके असरात तो पूरे ले लें। उसको, हाँ, वो बॉडी उसको कंज्यूम तो करे पूरा। जैसे हम जब फिश खा लें या कोई ऐसी चीज खा लें तो हम कोई चीज नहीं खाते, नहीं इसका टेस्ट खाते। रहे, हाँ, मजा इसका ले। पहले हाँ, मजा तो हाँ, ले ले, मजा ले ले। वाह वाह इसका वाह। पहले मजा ले ले। हाँ, हाँ। अब शहद भी डाल दिया, हम्म। अब उसको अपना सिप ले लेके पी ले। हाँ। अब ये अगर आपके पास शहद नहीं है तो इसमें गुड़ डाल सकते गुड़, वही वाला वो ठीक पहले है? आपने बताया, बिल्कुल और सही। इतना टेस्टी बनेगा, हाँ। आप पी लें। अल्लाह के हुक्म से आप ना कमेंट में हम्म। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, वो आपको और मुझे दुआएं देगी कि अल्लाह हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ा, सर्दी भी खत्म हो गई, नमूनिया का भी इलाज है, सर्दी, नजला, जुकाम, पट्टों में खिंचाओ, आपके पुराने आपके ना चोट लगी हुई है, चोट कोई वो सर्दियों में निकल आती है। हाँ। बाज़ औक़ात मेरे पास क्रिकेटर आते हैं जी, वो हमें हार्ड बॉल लगी थी तो अभी तक दर्द अभी होती है, तक दर्द होती है। फील्डिंग की थी हाँ, अभी तक गिरे दर्द थे। होती है। हाँ, कई लोग आते हैं जी, हम वो कबड्डी खेलते रहे हैं तो चोट लग तो गई थी, चोट लग गई तो थी। जैसी सर्दियां आती हैं हाँ, वो वो दोबारा चीज दर्द बाहर शुरू है। निकल आती है। हाँ। तो यकीन करें ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हफ्ते में ना 1-2 दिन लाजमी पिए। तो इसका ये भी सिलसिला हो सकता है कि जो शादियों के सीजन से पहले बात हुई हमारी, तो शादियों के सीजन में आपने जाना है, किसी शादी पे जाना है, तो उस जाने से घंटा 2 घंटे पहले, क्योंकि वहां पे तो आपने खड़ा होना है, बाहर भी खड़े होना है, फिर सर्दी। एनवायरमेंट कंट्रोल तो अक्सर नहीं होता। अक्सर अभी तक भी शादियां ऐसी हैं जो ओपन होती हैं, जिसकी ज्यादा ओपन एयर बल्कि होती ओपन थी, हो गई ओपन एयर होती है, तो उसमें भी ये फायदा है कि आप घर से पी के चले जाएं ताकि आप वार्म रहें, घंटा पहले जाने से पहले मैं पी तो लें अब इसको। आपको ना हकीम ही समझना शुरू हो गया हूँ, आपने ये भी बता दिया कि कम से कम 1-2 घंटा पहले। ए तुसी आप ही दसे, मैं अच्छा, रिपीट कर रहे हैं, उसमें ये मेरा सिर्फ होगा, ये कसूर है कि मैं अच्छा, गौर से सुनता हूँ। अच्छा इसमें होता ये है कि 2 घंटे आपने सही कहा कि ताकि बंदा भी शादी पे जा बॉडी, रहा हाँ, है तो उसने उधर तो कुछ रोटी खाना टुक्कर भी भी वाह है, वाह वाह उधर कोई वाह, पैसे हाँ। शैसे भी देने हैं। हालांकि ये गलत रिवाज है गलत शादी में, रिवाज, पैसे पैसे पहले दे दें, आप अगर पहले दे उसकी दें, हेल्प हाँ, करनी है हाँ, तो पहले करें। पहले दे दें। तो वहां पे आपने फिर खाना खाना है, हाँ, तो बिल्कुल। ताकि ये ना हो कि वो लोग हमें कहें कि आपने हमें दूध का क्या दूध दिया, करा तो दीते, अब खाना उनते भी खाना नहीं नहीं खाया जा रहे, पैसे डूब गए तो सारे। ये 2 घंटे पहले हाँ, कम से कम करें। करें। उसके बाद आप ना ये हाँ, होगा कि आप जाएंगे, सर्दी भी नहीं लगेगी, हाँ, और आप खाना भी खाएंगे खाना भी खा और लेंगे, फिट भी रहेंगे। फिट भी रहेंगे। ये वाह, बहुत अच्छा है। बहुत जबरदस्त हो गया ये चीज उसमें। एक इसमें और चीज आती है, जब खास तौर पे जो ओल्ड एज लोग हैं, ओल्ड एज में, तरह के भी ओल्ड एज लोग, एक तो ये मसला आता है कि जब हम लोग सर्दियों में वुज़ू का एक प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब आप पैर धोते हैं बार बार, तो एक तो ये कि पहले वुज़ू रहता नहीं है, जो ज़्यादा एज बिल्कुल के हैं वो हवा खारिज हो जाती है, और उसके बाद बार बार वुज़ू करने से जो पैर धोते हैं तो वो फिर आपको रफ़ा हाजत ज़्यादा होती है, आपको पेशाब ज़्यादा आता है। बिल्कुल तो ऐसा। उसका कोई ऐसी रेमेडी कि पेशाब ज़्यादा ना आए? ये आपका ये सवाल आम तौर पे भी होता है, वुज़ू आजकल के तो मौसम में इम्पोर्टेंट है, ना, अदरवाइज भी है ये आजकल के मौसम में तो बच्चों ये का, बहुत बड़ों ज्यादा का। है, हाँ जी, क्योंकि रात को सर्दी की वजह 2-3 से दफा उठना पड़ जाता है उसमें कि आपने वुज़ू करके आप सोए, पैर ये धो लिए हैं आपने तो। ना सोचा हुआ दुआएं ज्यादा लेनी है, क्योंकि बुजुर्ग जब नमाज, कुरान, अज़कार सही तरीके से करेंगे तो वो दुआएं तो दुआएं डेफिनेटली देंगे, देंगे, हाँ को जी, ठीक हो गए। हाँ। सबसे पहला काम तो मैंने जो कहा ना, अपने आप को कवर रखें, ठीक है। दूसरा ये जो अब गोल्डन मिल्क बताया है, तो हाँ, ये हल्दी इस्तेमाल वाला, करें। हल्दी वाला, गोल्डन मिल्क, उसमें यार क्या बात, अज्जा मॉडर्न हो जल्दी गया जल्दी, तुसी उसके वैसे। अज्जा जल्दी जल्दी हाँ, बोल के आगे बोल चलते के। हैं। उसमें दूध लें, उसके अंदर उसको गर्म करें, उसके बाद अंडा फेंट के उसके अंदर डाल दें, उसको थोड़ा सा पकाएं। उसके बाद उसके अंदर आपने कप में डाल के हल्दी, शहद और देसी घी डाल के वो पिए, उससे आपके अंदर हरारत रहेगी। हरारत जिंदगी है, ठंडक मौत है। मौत है। अब हरारत होगी ना तो आपको हाँ, बार बार रफा हाजत नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल सही। आप उसके बाद इलाज क्या है? हाँ,
ये पहले कर सकते हैं, मतलब आप असर के वक्त कर लें या जोहर के वक्त असर कर लें मगरिब जब उसमें? मर्जी पी सकते हैं। आजकल तो असर मगरिब इशा एक सांस में होती है ना। बिल्कुल तो ऐसा ही बिल्कुल होता है, करीब यकीन एक करें ऐसा ही घंटा होता है। एक घंटे का और फर्क है उसमें। और लेकिन सब कोई लोग मैंने देखे कि उसमें भी उनको बाब वजू जो है वो करना यकीन करें, हालांकि कितनी बड़ी सहूलत है सहूलत है, कि अल्लाह आप एक ही वजू से और अक्सर होता है सर्दियों में एक वजू से 4 नमाजें चार पढ़ी जाती हैं। नमाजें जोहर असर मगरिब इशा हो तो जाती है। ऐसे लोग जो नहीं पढ़ सकते नहीं उनके लिए पढ़ ये बड़ी पाते बेहतरीन उनके है। लिए, हाँ वो ये दोपहर को ही पी ले, हाँ खाना खाना खाया 2 घंटे बाद पी लें। पी लें, हाँ उसके बाद क्या करें, बड़ी बेहतरीन चीज बताने लगा हूँ। जवारिश जाली नूस, ये एक हाँ, बड़ा माजून है, कॉमन है, बहुत बड़ा बड़ा कॉमन है, तबीब बड़ा था, उसने कॉमन अपने है। नाम से ये माजून अच्छा, निकाली उसका थी। नाम से है हाँ ये? जी, वो अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा बड़ा तबीब था जाली नूस। जालिनूस, वाह। अब वो माजून लें, आधा चम्मच सुबह, आधा शाम। माजून फलासफा, हाँ ये कमर दर्द के लिए, जिसको यूरन ज्यादा आता है उसके लिए बेहतरीन है। आधा चम्मच सुबह शाम इसका। ओके, अगर इससे कंट्रोल ना हो, बच्चे भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी कर दोनों ये सकते हैं, मजेदार होती है, बच्चे खा लेते हैं। खा लेते हैं। फिर अगर इससे भी फर्क ना पड़े तो फिर जवारिश ज़रूनी, इतना कमाल का नुस्खा है। बाजू का तो मैं कहता हूँ कईयों को कॉमनली अवेलेबल है ये आम 50, अक्सर कहता हूँ तीनों लेके मिक्स कर लो, सुबह शाम खाते रहो। अच्छा, ये भी हो जाता है? अच्छा, तीनों मिक्स, अच्छा, वाह वाह वाह, बेहतरीन। वाह वाह। उसके बाद जो आप अगर फिर ये नहीं अफोर्ड कर सकते, इतनी महंगी नहीं है, लेकिन फिर भी खुद बनाना चाहते हैं, आपने क्या करना, एक तो नुस्खा बनाना है आपने। तुम्मा ले लें 50 ग्राम, गोंद कीकर ले लें 50 ग्राम, तुख्मे सरस ले लें 50 ग्राम, कलवंजी ले लें 50 ग्राम, और ये सारी चीजें लेके इसमें दारचीनी ले लें 25 ग्राम। 25 ग्राम, ओके। इसका फाइन पाउडर करके कैप्सूल भर लें, 500 mg का सुबह शाम एक कैप्सूल खा लिया करें, लौंग दारचीनी के कहवे के साथ। लौंग और दालचीनी के कहवे के साथ, अच्छा, ये खा लें, बेहतरीन रिजल्ट है। उसके बाद सिर्फ जड़ पान अक्सर मिल जाती, पान की जड़, बिल्कुल सही है। पान की जड़ ले लें 50 ग्राम, दारचीनी ले लें 50 ग्राम, ओके। दोनों चीजों का फाइन पाउडर कर लें। पाउडर कर लिया, अब इसको आप माजून बनाना चाहें तो बराबर इसके डबल शहद मिला के माजून बना लें। कैप्सूल भरना चाहें कैप्सूल भर लें, सुबह शाम इस्तेमाल करें। 500 mg का कैप्सूल अगर आप माजून बनाते हैं तो चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह शाम। और इसके फायदे सिर्फ पेशाब को ही नहीं, ये इतने अच्छे फायदे देगा कि आप हमें इंशाल्लाह कमेंट में बताएंगे कि हम तो मुकम्मल फिट हो गए, पट्ठों में भी ताकत आ गई, पूरी बॉडी जो है वो कायम हो गई है उसमें। वाह, जबरदस्त। ये जो आप बता रहे थे कि ये जो इनका पाउडर मिल भी जाता है जी, पाउडर ये एक्चुअल फॉर्म में भी पंसार पे मिल जाते हैं, पाउडर फॉर्म में मिल जाता है, बिल्कुल। और वो इम्प्योरिटीज नॉर्मली अगर अच्छे पंसार के पास जाएंगे तो इम्प्योरिटीज चीजें जब भी आप लेना, अक्सर औकात जब हम नुस्खा बताते हैं ना, अगर खुद पिसवा लें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सामने कहते हैं, हर बार कहते हैं कि फाइन पाउडर कर लें, हालांकि अवेलेबल पाउडर भी होता है, लेकिन आप सामने पिसवा लें तो ज्यादा सामने पिसवाएं। दूसरा, अच्छे साफ सुथरे पंसार स्टोर पे जाएं। आपको पता होगा इसकी सेल अच्छी है, या बार बार नई चीजें आती हैं, फ्रेश बाजू का ऐसा होता है एक चीज 5 साल पुरानी पड़ी गई तो उसका इफेक्ट उसका तो खत्म हो गया, वो कोई ले नहीं रहा। ऐसा आप जब भी कुछ चीज लेने जाएं, ड्राई फ्रूट भी लेने जाएं, तो आप इस चीज को मद्देनजर रखें। दूसरा, अच्छी जगह से, बाजू का ऐसा भी होता है, कुछ सारे नहीं, कुछ पंसार स्टोर वाले, कुछ मेडिकल स्टोर वाले, बाजू का नुस्खा कुछ लिखा होता है, उसमें 2-3 चीजें कम है, उसकी जगह कोई और चीज डाल देते हैं। अरे ऐसा कर जाते हैं। बस अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। तो इस चीज से भी बचना है आपको। बाज़-औक़ात अक्सर आप मेरे प्रोग्रामों में देखते हैं, मैं डिब्बियां लाता हूँ, दिखाता हूँ पूरा। हाँ जी, दिखाने की वजह क्या होती है कि आपको पता चल जाए ये ऐसी है जी, इस तरह की। अगर ऐसा मसला हो तो आपको नहीं समझ आ रही, फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप फिर वही चीजें जब हमसे मंगवाएंगे ना, तो हम उसमें आपको जब भेजेंगे तो उसको आपको पहचान भी हो जाएगी, तो फिर आप उस तरह की चीजें लेके इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही, ये भी मुनासिब है कि वो आपसे जो है वो मक्की बैतुल हिकमत से राब्ता भी किया जा सकता है, नंबर्स वगैरह अवेलेबल हैं उसमें। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, कोई ऐसी चीजें जिससे ये यूरिन की जो है, यूरिन के साथ जो है एक और बुजुर्गों का मसला, बुजुर्ग इस तरह चले जा रहे हैं, जो एक सीक्वेंस ही ऐसा बन गया कि प्रोस्टेट का मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपने आजकल सबसे ज्यादा लगता है, अपना मेरे मतलब पे आके आपने मरीज देख लिए कि प्रोस्टेट के बहुत आ रहे हैं खास करके। तो नहीं, वो हर जगह, हर दूसरी जगह इसमें ना 40 साल के बाद, 45-50 में अक्सर लोगों को ये बीमारी लग जाती है, जिनका फिटनेस लेवल कम होता है, ज्यादातर उनको लगती है। अच्छा, इसकी ना अक्सर मैं मिसाल देता हूँ, तो गाड़ी है ना, अगर वो गाड़ी आप नई भी लिए है ना, तो खड़ी रहेगी, हाँ, तो वो खराब हो जाएगी, तो गाड़ी चलती रहेगी तो ठीक रहेगी, बिल्कुल सही। तो इसी तरह ही इंसान अगर वर्किंग करता रहेगा
तो वो फिट रहेगा। बिल्कुल सही। अब जो चीज यूज कम हो जाता है, अब वो फिर क्या होता है, वो कहते हैं ना जब जंग लग जाता है उसके वो सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए पहला काम तो ये अपना फिटनेस लेवल के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, हर लिहाज से फिटनेस लेवल आपका अच्छा। उसके बाद अगर आपको हो गया, बड़ा सादा सा इलाज है, छिलका रीठा ले लें। सादा सा इलाज, डॉक्टर से तो ऑपरेशन करते हैं, पता नहीं क्या तुसी के सादा सा अच्छा इलाज कैसी बात है, ऑपरेशन की बात सुन लें। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं मेरे पास जिन्होंने 2-2 दफा ऑपरेट करवाया, 3-3 दफा ऑपरेट करवाया। ऑपरेशन है ये वाला। और कैसी बात है, आप खुदूद का, प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेट करवा लें, आपको साल बाद 2 साल बाद दोबारा हो जाती है, दोबारा ग्रो कर जाएगा। आप हर्निया को ऑपरेट करवा लें, दोबारा फिर बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, हम आगे से उसको काट रहे हैं, उसका इलाज नहीं कर रहे उसमें। आप उसका, हम क्या करते हैं, हम उसका सबब ढूंढ के उसका इलाज करते हैं ताकि वो हो ही ना, अननेसेसरी ग्रो करने से रोकते हैं। अब जो पेशेंट हमसे इलाज करवा लेता है उसे दोबारा होता ही नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं कि इसका काज देखो, अब बलगम बहुत प्रोड्यूस हो रही है, अब बलगम को सक करी जा रहे हो, अब बलगम जो प्रोड्यूस हो रही है इसको कम करो ना, वो तो हो ही जाएगी, मजीद हो ही जाएगी। कितनी दफा आप बस करेंगे, इतना कुलिया है, कब तक करते रहेंगे, इतना ये कुलिया है। तो ऐसे में हम कहते हैं ऐसा पेशेंट जो है उसे सब्जियां ज्यादा खिलाती हैं, जिसमें कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू। इनका मिजाज है गर्म तर गर्म ऐसी चीजों का जो मैंने बताई। अब ये क्या करती हैं, उसे आहिस्ता 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 से मेल्ट करती रहती हैं, खत्म करती रहती हैं। अच्छा, खत्म करती हैं। अब जब प्रोस्टेट का साइज बहुत बढ़ चुका हो तो हम भी कहते हैं अब एक दफा तो इसका ऑपरेट करवा लें। आप लेट आए हैं, पहले आगे होते तो अगर नॉर्मल साइज में तो फौरी ठीक हो जाता है। अगर आप ज्यादा एक तंगी इतनी है कि आप बिल्कुल ही आपको पेनफुल है, फिर आप यूरिन भी नहीं आ रहा, तो इसमें सबसे ज्यादा तंगी होती है, या तो यूरिन बार बार कंट्रोल ही नहीं होता, तो या आता ही नहीं है। उसमें ये काम बड़ा सादा सा नुस्खा बताने लगा हूँ। छिलका रीठा ले लें 50 ग्राम, हिजरुल याहूद ये ले लें 50 ग्राम, इसका फाइन पाउडर हो, फाइन पाउडर, ठीक है। अब फाइन पाउडर लेके इसके ना 250 mg के कैप्सूल भर लें, बिल्कुल भर के ना सुबह शाम एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, ज्यादा बात नहीं करता, 1 हफ्ते में आप फोन करके या कमेंट में बताएंगे जरूर कि हमें बहुत सारा फर्क पड़ चुका है, और कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा मसला इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। लेकिन खाने में चावल वगैरह, फास्ट फूड, जंक फूड, बुजुर्ग भी बड़े शहजादे होते हैं, हर चीज खाते हैं वो, बर्गर शवारमे उन्हें भी बड़े पसंद है, पिज्जा उन्हें भी बड़ा पसंद है, तो उन्हें साथ बड़ा गोश्त खास करके, चिकन खास करके, चावल, इस तरह की चीजें छोड़नी पड़ेंगी, ये छोड़नी पड़ेगी, फिर वो ठीक हो। बड़ा गोश्त जो है वो भी आपको खास करेगा, वो बड़ी जल्दी वो पैदा करता है।